जय हिंद साथियों, आपको मैं बता दूं कि ये क्लास आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला चीज़ जान लो, अब जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी में 50% ऑब्जेक्टिव हो गए, ये आपको भी पता है, सभी किसी को पता है। अब है क्या कि ऐसे में आप लोग एग्जाम के 2 या 3 महीना पहले आप ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर देते हो, बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं लेकर आया हूँ प्रतिदिन ऑब्जेक्टिव का एक अलग से वीडियो। ठीक है, उसमें क्या होगा कि हाल ही में पूछे गए जितने भी 5 ईयर के अंदर के सवाल होंगे उन सभी सवाल को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा नए नए सवाल जो पूछने की मतलब जरूरी है कि लगता है कि पूछेगा, संभावना है, उन सभी सवाल को भी इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, और इसके अलावा हर वीडियो में वैसे 50 क्वेश्चन होंगे, परसेंट क्वेश्चन होंगे जो कि लगातार 5 वर्षों में पूछे जा रहे हैं। तो कृपया इस सेशन को ज्वाइन करें और डेली क्लास में आप ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और इस वीडियो को तो अंत तक ही देख लो ताकि तुम्हें जो भी कन्फ्यूजन है वो समाप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं स्क्रीन के ऊपर। सवाल है कि यह जो अभिक्रिया वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। सवाल नंबर 1 है, कहता है कि यह जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, एल्युमिनियम जो है O3 के साथ विस्थापित हो रहा है और लोहा यानी फेरन हाइड्राइड वो क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, देखो एल्युमिनियम आयरन की तुलना में जो है अधिक अभिक्रियाशील है, और जो अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए है जो आयरन को ऑक्साइड में विस्थापित कर देता है। जो अधिक अभिक्रियाशील है वो क्या कर देता है, आयरन को ऑक्साइड में विस्थापित कर देता है। आगे लौह चूर्ण के चूर्ण है उस पर तनी हाइड्रोक्लोरिक यानी लोहे के चूर्ण पर HCl डाल दिए, उससे क्या होगा। तो जब HCl डाल देंगे किस पे, लोहे के चूर्ण पर, तो उससे जो है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाता है क्योंकि धातु प्लस अम्ल को मिलने से लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। श्वसन कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, तो श्वसन जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। श्वसन के दौरान होता क्या है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा यानी एनर्जी क्या हो जाती है, मुक्त होती है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, बताना है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, तो उसको साफ करने का जो मूल काम है वो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए उसको साफ किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन के है ना हवा में रखते ही क्या हो जाएगा, वो परत बन जाती है जो जलने में क्या करता है, रुकावट डालता है, इसलिए उसको साफ किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या बनता है, सूर्य के प्रकाश में रखना है किसको, AgCl को। उससे क्या बनेगा, AgCl और Cl2 दोनों बन जाएगा इससे। यह प्रकाश को रासायनिक अपघटन की अभिक्रिया, या कैसी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। चिप्स के जो पैकेट उनमें कौन सा गैस भर देंगे, बताना बाबू। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा जाएगा, नाइट्रोजन गैस। चिप्स के जो पैकेट है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाएगा। रीजन क्या है, तो नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण है उसको रोककर चिप्स को विकृति गंधकता क्या करती है, बचाने की काम करती है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है साधारण नमक क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का जो साधारण नाम क्या है, सॉरी नाम क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो साधारण नाम है उसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना को क्या किस नाम से जानते हैं, CaO होता है सूत्र, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। CaO को काली चूना या बिना बुझा हुआ चूना यानी क्विक लाइम भी कहते हैं। लिटमस विलयन जब उदासीन होता है तब उसका रंग कैसा होगा, उदासीन हो गया लिटमस विलयन तो उस टाइम उसका जो किस कलर का होगा, बैगनी कलर का होगा। किस कलर का, बैगनी। लिटमस की प्रकृति रंग बैगनी होती है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नींबू के रस उसका जो पीएच मान है वो लगभग कितना हो जाएगा, नींबू का रस का पीएच मान लगभग कितना, 2.2 हो जाता है। नींबू अम्लीय होता है इसलिए इसका पीएच 7 से कम होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान बताना कितना होगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान बताना कितना होगा, बताना जल्दी से बताना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना, 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो पीएच मान है वो कितना है, 10 है। यह एक क्षार है जिसका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है ना। एंटासिड के रूप में किसका उपयोग करते हैं,
मैग्नीशिया को, मिल को मैग्नीशिया का यूज करते हैं जो कि क्षार है, जिसका pH 10 है। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हमारा जो पेट है उसमें यानी स्टोमैच के अंदर में कौन सा अम्ल होगा बाबू, फटाक से बताना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? HCl हो जाएगा, HCl। HCl भोजन के पाचन में मदद करता है और कीटाणुओं को मार देता है। दंत क्षय यानी टूथ डिकाय कब से शुरू हो जाता है? कब शुरू होता है? उसका pH मान कितना हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा, दांत का क्षरण हो जाएगा। तो 5.5 से अगर कम होने लगा तो उसको में क्या हो जाएगा? क्षरण होने लगा। उसके लिए कॉलगेट यूज करो। मुंह में pH इतना कम हो जाएगा अगर ना तो दांतों का इनेमल जो है वो खराब होने लगता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी है उसके डंक में कौन सा अम्ल? बताओ जल्दी से। कौन सा? मेथोनोइक। मेथेनोइक हो जाएगा, मेथोनोइक, है ना। मेथेनोइक अम्ल जो है कहाँ पर होता है? मनुष्य के सॉरी बिच्छू के डंक में होता है। इसका दूसरा नाम फॉर्मिक अम्ल भी है। इस कारण से इसमें जलन और दर्द हो जाता है। क्या होता है? जलन और दर्द। सिरका यानी विनेगर में कौन सी अम्ल पाया जाएगा? सिरका में जो है, जिसको इंग्लिश में विनेगर कहते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका 5 से 8% एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। संतरे में कौन सा अम्ल होता है? संतरा के अंदर में कौन सा अम्ल होगा? संतरे के अंदर कौन सा अम्ल हो जाएगा? तो संतरे के अंदर सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक, संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल में मुख्य रूप से जो है सिट्रिक अम्ल, जितना भी खट्टे फल है उसमें मुख्य रूप से क्या होगा? सिट्रिक अम्ल होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण है ना, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, उसका रासायनिक सूत्र बताना क्या हो जाएगा? विरंजक चूर्ण का क्या हो जाता है? CaCO CaCl2 हो जाएगा, यानी आंसर बी होगा हमारा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इस नाम से जानते हैं, विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। विरंजक चूर्ण को CaCl2 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम फटाक से बताओ आप। क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आंसर क्या होगा? बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा कहते हैं। आगे है धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा के नाम से, है ना, जानते हैं। उसका सूत्र क्या है बताना फट से। धोने का जो सोडा उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोने का जो सोडा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा, जो कि 10 अणु क्रिस्टलीय जल के कारण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी कहते हैं, उसका सूत्र बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। CaSO4 हाफ H2O हो जाएगा। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर पीओपी बन जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का बताना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O, और हाफ H2O किसका हो जाएगा? तो हाफ H2O अगर पूछे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। जिप्सम जो है ना वो मुख्य रूप से पीओपी में पानी मिलाने पर वह दोबारा कठोर जिप्सम बन जाता है। ठीक है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? पारे कौन सा धातु है? धातु पूछ रहा है। कमरे के ताप पे जो है द्रव के अवस्था में रहेगा मरकरी, यानी कि पारा रहेगा। कौन सा हो जाएगा? पारा। पारा होगा। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में मिलती है। कौन सी अधातु चमकीली होती है? बताना होगा कि कौन सी अधातु चमकीली होती है। चमकीली कौन सी अधातु है जो क्या है? चमकीली है। तो आयोडीन। आयोडीन कैसी धातु है जो चमकीली होती है? धातुएं चमकीली नहीं होती, अधातु चमकीली नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक अपवाद में आता है जो चमकीली होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा? सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इसमें से मतलब बताना है कि कौन सी धातु जो सबसे अधिक क्रियाशील है,
तो पोटेशियम इनमें से सबसे क्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में देखा जाए तो पोटेशियम सबसे ऊपर होगा। अम्लराज किनका मिश्रण? अम्लराज जो है किसका मिश्रण है? अम्लराज जो है HCl और HNO3 का मिश्रण होता है 3:1 के रूप में। कितने अनुपात में? 3:1 में होता है। यह सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिश्रित होता है। पीतल यानी ब्रास एक है। ब्रास क्या है? पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु हो जाएगा पीतल। पीतल जो है कि तांबा और जस्ता है ना, तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे? बताना। कौन सी धातु है जिसको किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं? कौन सी धातु है? कौन सी धातु है बताना इसमें से। तो सोडियम एक ऐसा धातु है जिसको किस में रखते हैं? किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम हवा और पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। आगे है उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। इसमें से कौन है जो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण हो जाएगा? बताना फट से। तो कौन हो जाएगा? Al2O3। Al2O3 जो है क्या है? यह उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण हो जाएगा। यह क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसीलिए इसको हम उभयधर्मी कहेंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होगा? बहुत ही आसान, 24 कैरेट। कैरेट में 24 बिल्कुल शुद्ध सोना जो है नरम होता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? स्टेनलेस स्टील के अंदर बताना लोहा के साथ क्या मिलाएंगे? तो निकेल और क्रोमियम मिलाएंगे, Na और Cr। निकेल और क्या मिलेगा? क्रोमियम मिलेगा, है ना। निकेल और क्रोमियम जो है, निकेल और क्रोमियम मिलाने से लोहे में जंग नहीं लगती है। आगे एक सवाल है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर किसकी मिश्र धातु है बताना। तो शीशा के साथ क्या रहता है? टीन रहता है, Pb+Sn। शीशा और टीन का मिश्रण क्या है? सोल्डर है। शीशा और टीन का मिश्रण का गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए सोल्डर यूज होगा। सिनाबार किसका अयस्क है? बताना है। सिनेबार किसका अयस्क हो जाएगा? सिनेबार जो है मरकरी का अयस्क है। किसका? मरकरी का। मरकरी का अयस्क क्या है? सिनेबार है। मरकरी सल्फाइड को सिनेबार कहते हैं। मरकरी सल्फाइड को क्या कहते हैं? सिनेबार। HgS होता है सिनेबार का। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? बताना फटाक से। कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा हो जाएगा? तो कार्बन का जो सबसे कठोर रूप होता है वो हीरा होता है। क्या होता है? हीरा। हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है। आगे है ग्रेफाइट विद्युत का होता है। ग्रेफाइट जो विद्युत का क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट बिजली का संचार करता है, इसलिए क्या है? सुचालक। लोहे का जंग से बचने के लिए किसका लेप लगाया जाएगा? लोहा है, उसको हमें जंग लगने से बचाना है, उसमें क्या किया जाएगा? तो जिंक का, है ना, गैल्वेनिजीकरण, है ना। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं या सद लेपन कहते हैं, जिंक लगाना लोहे पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किस किस चीज से बनेगा? बताओ फट से। तो तांबा के साथ तीन, तांबा के साथ तीन यानी कॉपर प्लस Sn। कॉपर और Sn मिल जाएगा इसमें। तांबा और टीन, तांबा और टीन कांसा बना जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः कैसी होती है? अधातु का जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या उभयधर्मी? अधातु का ऑक्साइड पूछ रहा है कैसा होगा? तो अधातु का जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। अधातु ऑक्साइड पानी में अम्ल बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः कैसी होती है? कैसी होती है? क्षारीय। कैसी? क्षारीय हो। अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाएगा? अम्ल और क्षार जब क्रिया करेंगे उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे हम उदासीनीकरण हो गया। क्या हो गया? उदासीनीकरण हो गया, क्योंकि इससे लवण और जल बनता है।
अम्ल और क्षार जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। तांबे की अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाता है? तांबा का अशुद्धि कैसे दूर होगा? विद्युत अपघटनी प्रशिक्षकरण के द्वारा तांबे की अशुद्धियां दूर होती है, यानी आंसर हमारा बी। विद्युत अपघटनी प्रशिक्षकरण से जो तांबा मिलता है। चांदी हवा में काफी काली क्यों पड़ जाती है? चांदी जो है हवा में काली क्यों पड़ेगा भाई? किस कारण से जो चांदी है हवा में काली पड़ेगा? तो सिल्वर सल्फाइड के कारण, Ag2SO के कारण, यानी सिल्वर सल्फाइड के कारण। चांदी हवा की सल्फर के साथ क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड के परत बनाती है। तांबे पर हरी परत का क्या कारण है? तांबे पर हरी परत का रीजन क्या हो जाता है? बेसिक कार्बोकार्बोनेट के कारण, कॉपर कार्बोनेट के कारण, क्योंकि नमी और CO2 के कारण क्या हो जाएगा, तांबा में हरी परत जम जाएगी, है ना। नमी रहेगा और CO2 के कारण जो है तांबे पर हरा परत चढ़ जाता है। अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? कोई भी अभिक्रिया उसमें भाग ले रहा पदार्थ उसको हम अभिकारक कहते हैं, उससे जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, है ना। अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण बनता है। ढांचे रासायनिक समीकरण को किसे कहते हैं? ढांचे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? ढांचे रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे बाबू? असंतुलित समीकरण को ढांचे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि दो परमाणुओं की संख्या जो बराबर नहीं होगा उसमें। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन क्यों भरा जाएगा भाई? चिप्स का जो थैली उसमें नाइट्रोजन हम क्यों भरेंगे? क्यों? तो उसका मेन रीजन हो जाएगा उपचयन को रोकने के लिए, खाना खराब ना हो, उपचयन को रोकने के लिए हम नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक अकेरिय गैस है और इसके फिर अकेरिय गैस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। नेटल के डंक प्रभाव को कैसे कम किया जाता है? नेटल के डंक के जो प्रभाव है उसको कैसे कम किया जाएगा? उसके लिए डाक पौधे की पत्ती का यूज करते हैं। डाक पौधों की जो पत्ती वह क्षारीय होता है जो कि अम्ल को उदासीन करती है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होगा? 7, 5 से कम। अम्लीय वर्षा में जो है 5.6 से कम हो जाता है। आगे के सवाल है, वर्षा का जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम हो जाता है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क बता देना कौन सी? बॉक्साइट किसकी है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। बॉक्साइट से एल्युमिनियम निष्कर्ष किया जाता है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट किसका अयस्क है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जिंक। हेमाटाइट किसका अयस्क है? हेमाटाइट जो है लोहा का अयस्क क्या है? हेमाटाइट है। लोहे को हेमाटाइट लोहे का मुख्य अयस्क हो जाएगा। सोना किस अम्ल से में घुलता है? सोना किस अम्ल में घुलता है? सोना जो है कौन सी अम्ल में घुलेगा सॉरी। तो सोना को हम जो है सोना को किस में घुला सकते हैं? अम्ल राज में घुलता है। सोना जो अम्ल राज में घुलता है। चर्चा की बात करें तो अम्लराज प्रबल अम्लों के मिश्रण को कहते हैं। लास्ट और आज के लास्ट सवाल होगा, सफ़ेदी के कुछ दिन बाद चमक क्यों आती है? मतलब जब हम चूना का कलर करेंगे उसके बाद में जो है चमक आता है, उसका मेन रीजन क्या है? तो CaCO3 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। होता क्या है इसमें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ जो क्रिया का कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिस कारण